अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर से हम आप सब लोगों की खिदमत में फिर से एक नया प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं मौलाना ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब, जो कि नौशहरा के रहने वाले हैं। तो सामीन, आज के इस वक्त में माह रमज़ान जो मुबारक महीना वो चल रहा है, तो सबसे पहले मौलाना साहब का यहाँ इस प्रोग्राम में स्वागत है, वेलकम है मौलाना साहब यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम मौलाना साहब से आज के इस रमज़ान के बारे में खुसूसी तौर पर आज बात करेंगे। तो मौलाना साहब, ये जो रमज़ान का महीना है, इस रमज़ान को 3 अशरे में डिवाइड किया गया है। तो आप सामीन को बताना चाहेंगे कि किस तरीके से इस माह रमज़ान को 3 अशरे में डिवाइड किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, माह रमज़ान बड़ी तेज़ी के साथ हमारी नज़रों के सामने से गुजर रहा है, और मैं फिर भी अपने तमाम सामीन को और आपको भी बहुत बहुत इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बड़े मुख्तसर अंदाज में मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इस महीने को अल्लाह तबारक व तआला ने 3 अशरों में तकसीम फरमाया है। और पहला अशरा अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रहमत का अशरा नसीब फरमाया, और दूसरे जो इसके 10 दिन हैं उसमें अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हमें नसीब होती है। अल्लाह तबारक व तआला से हमें दुआएं करनी चाहिए कि वो हमारी ज़िंदगी की मग़फ़िरत फरमाए, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। और जो आखिर का अशरा है, अल्लाह तबारक व तआला ने वो अशरा हमें जहन्नम से आज़ादी का अशरा नसीब फरमाया है। इसमें हमें जहन्नम से आज़ादी मिलती है। बेशक बेशक। तो मौलाना साहब, जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला से आम लोगों को खौफ रहता है, डर रहता है, यकीनन डर रहना भी चाहिए। लेकिन एक जगह मैंने पढ़ा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई आदमी अगर गलती कर जाए, ये नहीं कि इंसान गलती का पुतला है, जी, हज़ारा बार गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन अल्लाह ताला एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी क्रिएचर है कि अगर इंसान गलती करके उसकी माफ़ी मांग ले तो अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देता है। बेशक बेशक। ठीक है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई आदमी 70 दफ़ा भी गलती करे और फिर उसके बाद तौबा कर दे तो अल्लाह ताला उसको माफ कर देता है। ऐसा हो जाता है जैसे उसने कोई गुनाह नहीं किया। तो सामीन, ये वो खुदा है, ये वो मालिक है, ये वो रहमत और रहीम और करीम है, जिसने एक जगह ये भी कहा, इन्नी लाका मुहिब्बुन व बिहक्की अलैका कुल्लु मुहिब्बा, मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हें मेरे हक की कसम तुम भी मुझसे मोहब्बत करो। कितना ही खूब अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझसे डरो मत, मुझसे मोहब्बत करो। जो मुझसे मोहब्बत करता है मैं उससे भी मोहब्बत करता हूँ। तो इसलिए वो मालिक जिसने हमें सब कुछ दिया, ये पूरी दुनिया बनाई, कायनात बनाया, ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, हत्ता के परिंदे जानवर जो है, सब चीज़ जो है उसने खुदा ने बनाई। फिर भी वो किस चीज़ के लिए हमें कहता है कि आप मुझसे मोहब्बत करो, हम तुमसे मोहब्बत करें। तो मौलाना साहब, मेरी बात लंबी हो गई, तो मैं चाहूँगा कि जो आपने आखिर का अशरा एक बताया जी, उसमें एक हमारी एक त्यौहार के तौर पे हमारे पास एक अच्छी रात आती है, उस रात के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, जिसे हम शब कदर भी कहते हैं। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस महीने के अंदर एक बड़ी प्यारी रात अता फरमाई है, जिसको हम शब कदर कहते हैं, या अपनी ज़बान में इस्तीमी की नाम से याद करते हैं। और वो शब कदर इसी आखिरी अशरे में जो है उसको तलाश करने का हुक्म है, और वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम तमाम अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वालों का ये अकीदा है कि वो शब कदर जो है वो 27वीं शब है रमज़ान की। तो लिहाजा वो ऐसी मुक़द्दस रात है कि जो इस 1000 महीनों से अफजल है। यानी 1000 महीनों में अगर कोई इबादत करे और उसका उल्टा कोई एक रात में खुलूस के साथ इबादत करते, उसको 1000 महीनों के बराबर अल्लाह की ज़ात जो है सवाब अता फरमाती है। तो लिहाजा हमने इस रात में जागना है, शब बेदारी करनी है, कुरान मुक़द्दस की तिलावत करनी है, क्योंकि कुरान मुक़द्दस जो इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया, इस रात में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुरान जैसी एक अजीम किताब अता फरमाई। तो इस रात के हवाले से और भी बहुत सारी फजीलत है। अल्लाह ताला हमें उसको सुनने की भी तौफीक अता फरमाए, उस पर अमल की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो सामीन, जैसे मैं बता रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि जो मुझसे प्यार करता है मैं उससे भी मोहब्बत करता हूँ। तो मैं एक बात जो है वो आपको वाज़ह तौर पे कहना चाहूँगा, ये प्रोग्राम जो है सिर्फ हमारे मुस्लिम तबका से लोग सुनने वाले नहीं हैं, बल्कि बाकी लोग जो हैं
वो भी इस प्रोग्राम को सुनते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये चीज़ कही, ये कहा, हुक्म किया, ये अपनी जो एक प्यारी बात जो है वो कही थी, वो उस वक़्त ये नहीं कहा कि ऐ मुसलमानों, उस वक़्त ये कहा कि ऐ आदम की औलाद, तुम मुझसे प्यार करो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं कहा कि तुम हिंदू के लिए पर्टिकुलर हो जाए, मुस्लिम के लिए ही पर्टिकुलर ये चीज़ हो जाए, ईसाई के लिए या सिख के लिए, बल्कि तमाम इंसानों के लिए ये कहा कि आप मुझसे मोहब्बत करो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो सामीन, लास्ट में एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मौलाना साहब से हमें एक नात भी सुननी है। तो एक बार का जिक्र है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हज़रत माज के साथ बैठे थे, तो हज़रत माज से कहा कि ए माज, आप जानते हो कि सारे दीन का खुलासा क्या है मौलाना साहब? तो हज़रत माज ने कहा कि जी हुजूर, क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक पकड़ी, ऐसे आगे की, और कहा कि ये ज़बान, इस पर काबू रखो। बेशक आज के हालात भी कुछ ऐसे हैं कि हमें इस ज़बान पर काबू रखने की ज़रूरत है, और फिर इस ज़बान को इस तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए जिससे किसी का दिल दुख जाए, जिससे किसी को कोई परेशानी क्रिएट हो जाए, जिससे कोई इंसान दुखी हो जाए। तो इसलिए फिर एक जगह अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया कि अगर अल्लाह ताला ने नहीं बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपको जहन्नम में गिरा देने वाली कोई चीज़ है तो वो आपकी ज़बान है। इसलिए हम सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के बताए हुए जो अहकामात हैं उस पर हम बाकायदा तौर पर अमल करें, और उनकी बताई हुई जो तालीम है वो मज़ीद आगे भी बढ़ाने की कोशिश करें। तो हम अपना वक्त ज़ाया ना करते हुए मौलाना साहब से एक खूबसूरत नात जो है उनकी ज़बानी सुनना चाहेंगे। जी मौलाना साहब। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहिम। नाते पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2-3 अशआर समात फरमाएं कि जन्नत से खूबसूरत तैबा मेरे नबी का, जन्नत से खूबसूरत तैबा मेरे नबी का, और हर सू नजर है आता, हर सू नजर है आता जलवा मेरे नबी का, जन्नत से खूबसूरत तैबा मेरे नबी का, और हर दुश्मने नबी का अरे दिल कांप कांप जाए, हर दुश्मने नबी का अरे दिल कांप कांप जाए, कि कोई अगर लगा दे, कोई अगर लगा दे नारा मेरे नबी का, कोई अगर लगा दे नारा मेरे नबी का, और रोजे की जालियों को हम चूम ले तो भी दे, अरे जिब्रील ने भी चूमा, अरे जिब्रील ने भी चूमा तलवा मेरे नबी का, जिब्रील ने भी चूमा तलवा मेरे नबी का, जन्नत से खूबसूरत तैबा मेरे नबी का। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो मुझे याद आ रहा है कि क्योंकि अब आगे जो है नज़दीक ही हमारी ईद भी आ रही है,
تو مولانا صاحب سامعین سے پھر یہی ایک لاسٹ میں شعر ہے، لے پھر یار حوالے رب دے، میلے 4 دناں دے، جس دن عید مبارک ہو سی اس دن پھر ملیں گے۔ شکریہ بہت بہت۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو پروگرام آپ کو پسند آئے گا، اور آپ اس چینل کو جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں گے، اور اپنے کامنٹس اور شیئر کرنا جو ہے وہ سب لوگ نہیں بھولیں گے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔